पृष्ठभूमि के बारे में, संगीत में कैसे आए उसके बारे में मैं फिर से थोड़ा सा अतीत में मैं ले जाना चाहूँगी कि वह कौन सा दौर था जिसमें कि आपकी रुचि संगीत की तरफ। पैदा होते ही हो गई थी, क्योंकि मेरे परिवार में संगीत है। पिताजी हमारे शास्त्रीय संगीतज्ञ और बहुत अच्छे भजन गायक रहे, तो रगों में ही संगीत दौड़ रहा है लहू के साथ। फिर जब 5-6 साल का हुआ तो पिताजी के साथ बैठना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया, स्टेज पे परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। तो 53 इयर्स हो गए हैं स्टेज पे गाते गाते। इस महीने में 60 साल का हो गया हूँ। लोग कहते हैं कि 60 साल का हो जाएगा तो फिर भजन गाएंगे, और मैं तो भजन गाते गाते 60 साल का हो गया। बहुत बढ़िया। बचपन में क्या सोचा था कि संगीत की तरफ ही जाना है? करियर के बारे में क्या सोचा था बचपन में, स्कूलिंग के टाइम में और कॉलेज के वक्त में? इतना तो था कि संगीत में जाना है, लेकिन इतना पता नहीं था कि संगीत से इतना कुछ मिलेगा, ये पता नहीं था। और बहुत भगवान ने दिया, बहुत कुछ दिया। करियर के तौर पर ये सुनिश्चित था कि संगीत में? हाँ, ये तो बिल्कुल पक्का मन में था। बीच बीच में कहीं फैमिली में ऐसी बात होती थी कि चलो कुछ और करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तो इंटरमीडिएट में कॉमर्स ले ली। फिर बीच में हुआ कि हो सकता है कि किसी म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल हो जाओ, तो एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो बीए भी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लेकिन मन तो वहीं था कि मज़ा तो स्टेज पे गा के आता है, तो उसी में लगे रहे और अब पूरी तरह लगे हैं। काम कुछ नहीं करते हैं, काम की अभी तक तलाश है। अब एक सवाल और, मुझे याद है उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 84 का वक्त था शायद, जब आप पटना परफॉर्मेंस के लिए जाया जी करते हाँ, थे। लंगर टोली, लंदन, गांधी मैदान। कंकड़ बाग, इन सब इलाकों में आप आया करते थे। उस दौरान आपके गजलों की भी खूब धूम हुआ करती थी। हाँ हाँ, मतलब अगर 4 प्रस्तुतियां गजल की हैं, उसमें फिर 2 प्रस्तुति जो है वो भजन की होगी। वो पूरा स्टेज का पैकेज होता था गजल और भजनों का। तो ये फिर बाद में आप एकदम से मुड़ गए सिर्फ भजन की तरफ, तो ये क्या था? मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया धीरे धीरे। मेरे मन में भगवान के लिए आस्था बढ़ गई, मेरे मन में भजन में आनंद ज़्यादा पैदा हो गया। तो जब ये सब होने लगा तो मैंने कहा वाई नॉट, ज़्यादा काम इसमें किया जाए, इसका आनंद आ रहा है। और अभी भी ज़्यादा काम भजन में ही करता हूँ। गजलों को छोड़ दिया है? नहीं, छोड़ा नहीं है, गज़लें भी गाते हैं, गज़ल के बहुत प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे बहुत से कॉन्सर्ट्स गुलाम अली साहब के साथ होते हैं, तलत अजीज़, पंकज उदास, मेहदी हसन साहब के साथ भी प्रोग्राम हुए। हम लोगों ने बहुत गज़ल में काम किया। लेकिन इस बीच गज़ल का दौर पहले से कम है, आपको भी मालूम है, और भजन खूब बढ़ गया है। कभी किसी ने सोचा था कि 8-10 रिलीजियस चैनल हो जाएंगे टीवी के सुबह से शाम तक, जिसमें भजन और कथा यही सब होती रहेंगी। गज़ल का एक भी चैनल नहीं बनाया किसी ने। इससे पता लगता है किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अब एक सवाल है, आप भजन का चुनाव कैसे करते हैं कि सारे सुपरहिट चले जाते हैं? भजन का ऐसा होता है, सब सुपरहिट नहीं होते एक्चुअली। भजन हम पढ़ते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं, उनको गुनगुनाते हैं, उसकी धुन अपने आप बन जाती है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जैसा कहा गया है कि शब्द प्रथम, नाद द्वितीय, कविता पहले है, स्वर बाद में। इसलिए जब कविता हमारे मन में भा जाए तब उसका स्वर उसके अंदर छुपा होता है, वो बाहर आ जाता है। कई बार आप बहुत लोक प्रचलित भजन जो है, मुझे याद है आपका एक आया था, इतना तो करना स्वामी जब जब प्राण प्राण तन। तन से निकले। मुझे याद है कि ये भजन मेरी माँ भी गाया करती थी। हाँ, वो तो बड़ा पुराना है। फिर उसको हमने अपनी धुन में गाना शुरू किया और लोगों ने बहुत पसंद किया, घर घर पहुंच गया। अब चूंकि आप स्पिरिचुअल हो गए, चूंकि आप आध्यात्म की तरफ मुड़ गए, तो एक प्रश्न उसी से संबंधित, क्या आध्यात्मिक होने में और धार्मिक होने में कितना फर्क है? आध्यात्मिक होने में किसी धर्म से कोई मतलब नहीं रहता, धार्मिक होने से धर्म से मतलब रहता है। आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, आध्यात्मिक होने के बाद अध्यात्म आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है,
और आप धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, उससे ऊपर उठकर सोचने लगते हैं, उस ब्रह्मांड के लिए सोचने लगते हैं, केवल अपने धर्म के लिए नहीं सोचते। आपके ऑडियंस में किनकी मात्रा ज़्यादा रहती है? जो थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनके यंगस्टर्स की कितनी भागीदारी होती है आपके ऑडियंस में? यंगस्टर्स कम होते हैं, 25% होते हैं, 75% मैच्योर्ड लोग होते हैं। 25% यंग होते हैं और 75% मैच्योर्ड लोग होते हैं, और यही 25% आगे चल के मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो आने लगते हैं। अब अभी के दौर में, अभी आपने कहा कि भजन चल रहा है, इसके पीछे इस मनोविज्ञान को तो समझा जा सकता है कि क्यों इतने सारे चैनल, जो धार्मिक चैनल चल रहे हैं जिसमें भजन कीर्तन वगैरह चलता रहता है सुबह से लेकर के शाम तक। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसके पीछे मनोविज्ञान काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म से संबंधित होता ही है और वो उसकी भावना को स्पर्श करता है, इसलिए इस तरीके के चैनल हैं। इस तरह के चैनल होने चाहिए। इस तरह के चैनल जो हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें सुनाने के लिए हमें विवश कर देते हैं। नहीं तो सुबह फिर मुन्नी बदनाम हुई, कोई भी चैनल खोलो वही आता है। तो क्यों ना हम सुबह कुछ अच्छी चीज़ें सुने, और वही हमको सुबह सोने को मिलता है। अब अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बाद भजन, आपसे पहले तो हरिओम शरण जी, आप, मैं कहूँगी कि आपकी पिछली पीढ़ी हाँ के हाँ, हरिओम बिल्कुल, शरण जी, ठीक। उनका भी काफी बड़ा नाम था। योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। भजन को जो है मेन स्ट्रीम में लाने में हरिओम शरण जी का भी ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है। नाम है। उसके बाद मैं कहूँगी उसकी अगली पीढ़ी के तौर पर आपने कमान संभाला और पूरे हिंदुस्तान क्या विश्व भर में छा गया। आपके बाद मेरे कोई नाम नजर नहीं आता। आएगा। देखिए, मेरे साथ में अनुराधा पौडवाल जी ने भी बहुत काम किया, मेरे साथ में नरेंद्र चंचल जी ने बहुत काम किया, अलग अलग विधा में किया। उन लोगों ने माता की भेंटों में किया, मैंने शुद्ध भजन में किया, शास्त्रीय भजनों में किया। मैं समझता हूँ राम दरबार शर्मा बंधु ने भी बहुत काम किया। ऐसे कुछ लोग हैं, और हमारे बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम अभी सिखा रहे हैं। उनमें एक सुमित टप्पू हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ बम्बई में और गायक गायिकाएं हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ, भजन की तरफ ट्रेन कर रहा हूँ। आज भी एक बहुत अच्छी गायिका आई हैं, उनका नाम है कोयल त्रिपाठी, वो भी भजन बहुत अच्छा गाती है। तो आप बहुत जल्दी इन आवाज़ों को सुनेंगे जो बड़े भक्ति से भजन गाते हैं।